हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ बिजनॉमिक्स। आज हम बिजनेस स्टडीज़ के सेगमेंट पे आगे बढ़ते हुए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए कुछ लेकर के आया हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, अभी तक हमने कई सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कवर करा है, उसकी कुछ केस स्टडीज कवर करी है। अब हम कुछ नया प्लान आउट कर रहे हैं आपके लिए। देखिए, हम लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझेंगे, उनको आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सको। जैसे इस चैप्टर को फिनिश करते हैं, उसके बाद हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और बिजनेस एनवायरनमेंट की केस स्टडीज को कवर करेंगे। उसका पीडीएफ भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, प्लस उसके कुछ सिलेक्टेड एमसीक्यूज को भी करेंगे। तो दो चैप्टर्स का टारगेट लेकर के चलना है। और प्लीज मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूं कि जो चीजें मैं आपको लिख करके देता हूं बोर्ड पे, वो खाली ऐसे नहीं लिखी रहती हैं। उनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और उनके शॉर्ट में नोट्स प्रिपेयर करिए। वो बच्चे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों का नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा। तो जो चीज मैं लिखता हूं वो बहुत ही शॉर्टर वर्जन में होता है और बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है। अगर आप उसको सीधे लिख करके आएंगे तो वो कीवर्ड का काम करेगा, या वो अगर आप देखेंगे तो वो ऐसी चीज़ों का काम करेगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। आइए समझते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। देखिए, एनवायरनमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग्स, वातावरण। तो हमारे बिजनेस के आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं, जो हमारे बिजनेस के कंट्रोल में तो नहीं है, लेकिन अगर हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस में वो कुछ ना कुछ असर डालती हैं, ऑल दीज फैक्टर्स आर नोन एज द पार्ट ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को हम सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं कि हमारे बिजनेस के आसपास का वातावरण जो हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस में कुछ ना कुछ इंपैक्ट डालता है, कुछ ना कुछ इफेक्ट डालता है, तो वो सारी चीजें बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट बन जाती हैं। अगर आप डिटेल में याद करना चाहते हैं तो याद रखिएगा, फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो हमारे बिजनेस के हाथ में तो नहीं होती हैं, बिजनेस के कंट्रोल में तो नहीं होती हैं, लेकिन हमारे बिजनेस पे इंपैक्ट डालती हैं कहीं ना कहीं। जैसे एग्जांपल के लिए प्रेजेंट टाइम पे अगर आप देखें तो इंपैक्ट ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस ने क्या करा है, हमारी इकोनॉमी को पूरी तरीके से कैप्चर करके रखा है, जिससे कि बहुत सारे बिजनेस कई महीनों से बंद चल रहे हैं। कोरोना वायरस को हटा पाना या कंट्रोल कर पाना हमारे बिजनेस के हाथ में नहीं है, हमारे बिजनेसमैन के हाथ में भी नहीं है, लेकिन वो हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस में क्या कर रहा है, इंपैक्ट डाल रहा है ना। तो दैट इज द पार्ट ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट। आप बोल सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है कहीं ना कहीं। साथ ही साथ अगर गवर्नमेंट जीएसटी बढ़ा देती है, तो गवर्नमेंट जीएसटी जब बढ़ा देती है तो हमारे प्रोडक्ट का प्राइसिंग भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड में इंपैक्ट आ सकता है। तो ये सारी जो एक्टिविटीज होती हैं, सारे जो फैक्टर्स होते हैं, आर नोन एज द पार्ट ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट। होप सो आपको ये याद हो गया होगा। इसको जरूर नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बना लीजिए नोट्स। ये डेफिनेशन अगर आप लिख लेते हैं तो आपका काम हो गया, समझ लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन हमने प्रिपेयर कर लिया है, वो है मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में अगर आप देखेंगे तो रिफर्स टू द सराउंडिंग्स ऑफ द बिजनेस। दूसरा अगर आप देखेंगे तो रिफर्स टू द फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस बट अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस। तो जो चीजें बिजनेस के कंट्रोल में ना हो लेकिन अगर हमारे बिजनेस को इंपैक्ट कर रही हो तो वो बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट बन जाती है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो दूसरा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है एनवायरनमेंट स्कैनिंग। अब स्कैनिंग का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी चीज को स्कैन करते हैं तो मतलब उसका ये होता है कि हम उसको बहुत ही डिटेल में जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम पूरी तरीके से एनालाइज कर रहे हैं, उसकी बारीकियों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी एनवायरनमेंट स्कैनिंग आएगा तो मतलब हम किसको स्कैन कर रहे हैं, हम एनवायरनमेंट की बारीकियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स को जानने की कोशिश कर रहे हैं, डिफरेंट फोर्सेस को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, डिफरेंट फैक्टर्स को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो शॉर्ट में याद रखिएगा, कंप्लीट अवेयरनेस रिगार्डिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, दो इंपॉर्टेंट वर्ड है। एनवायरनमेंट स्कैनिंग में आएंगे तो इसका मतलब है हम अपने आसपास के बिजनेस के आसपास का जो एनवायरनमेंट है वहां पे पूरी तरीके से एक एक चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग किससे रिलेटेड, बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड। ये हमारा हो गया एनवायरनमेंट स्कैनिंग। आइए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट से पहले फीचर और इंपॉर्टेंस बचा रह गया है, तो हम इसको पहले कवर करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन मिलने के 100% चांस बनते हैं और इसके बाद हम नेचर, फीचर और इंपॉर्टेंस को कवर करेंगे। तो आइए समझते हैं, सबसे पहला जो हमारा डायमेंशन है वो है इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। अब इसको कैसे पहचाना जाए, अगर इससे रिलेटेड केस स्टडी आ जाती है तो हम डायमेंशन को कैसे पहचानेंगे केस स्टडी में। इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में अगर आप देखेंगे तो वर्ड क्या आ रहा है, इकोनॉमिकल या इकोनॉमी से रिलेटेड। अगर किसी भी केस स्टडी के अंदर इकोनॉमी से रिलेटेड किसी भी शब्द का प्रयोग होता है तो आप बिल्कुल उसको समझ लीजिए कि वो किससे रिलेटेड है, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट से। अब आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं या आपने इकोनॉमिक्स में कौन कौन से वर्ड्स पढ़ रखे हैं, अगर
का कहीं पे भी यूज होता हुआ दिखाई देता है तो वो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट हो जाएगा। अब अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इट रिफर्स टू ऑल फैक्टर्स विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी ऑफ ओवर कंट्री। वो सारे फैक्टर्स जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी को इंपैक्ट कर रहे हैं, जैसे जीडीपी हो गया, पर कैपिटा इनकम हो गया, सेविंग हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया, जीएसटी हो गया, बहुत सारी चीजें ऐसे, एम्प्लॉयमेंट रेट, रेट ऑफ सेविंग, प्रॉफिट अर्निंग रेट, ये ऐसे शब्द हैं जो आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मिलेंगे। तो वो सारे वर्ड जो इकोनॉमी से रिलेटेड हो, जो कंट्री की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं दर्शाते हो, वो हमारा किसका पार्ट बन जाएंगे, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट का पार्ट बन जाएंगे। तो इसलिए छोटी सी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा या नोट कर लीजिए इसको, रिफर्स टू ऑल फैक्टर्स विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो वो फैक्टर जो इकोनॉमी को इंपैक्ट कर रहे हैं हमारी कंट्री के, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट का पार्ट बन जाएंगे। दूसरा हमारा सोशल एनवायरनमेंट। सोशल वर्ड अगर कहीं पे आता है तो अगर ये सोशल वर्ड कहीं पे आता है तो ये किससे रिलेटेड होता है, ये हमारा सोसाइटी से रिलेटेड होता है, याद रखिएगा। तो सोशल एनवायरनमेंट का मतलब वो सारे फैक्टर जो हमारी सोसाइटी को इंपैक्ट करते हैं, जो सोसाइटी के कस्टम, ट्रेडिशन, सोसाइटी के टेस्ट एंड प्रेफरेंस, सोसाइटी के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से रिलेटेड होंगे, तो वो हमारा किसके अंदर आ जाएंगे, सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंसिस्ट ऑफ कस्टम ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी इन विच बिजनेस एग्जिस्ट। तो जहाँ पे भी हमारा बिजनेस एग्जिस्ट करता है तो उस सोसाइटी के जो कस्टम है, ट्रेडिशन है, उनसे रिलेटेड जो भी फैक्टर्स होंगे वो हमारा सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट बन जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप देखते हैं यहाँ पे एक दिया हुआ है कि सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, अगर दिवाली सेलिब्रेट हो रही है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि दिवाली सेलिब्रेट हो रही होगी तो डिमांड ऑफ स्वीट्स, डिमांड ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स, या न्यू ईयर सेलिब्रेट हो रहा है तो डिमांड ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरीके के जो फैक्टर्स होते हैं जो हमारे सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं, जो हमारे सोसाइटी के कस्टम, ट्रेडिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन लेवल, इनको दर्शाते हैं, तो हमारा कहाँ पे जाएंगे, सोशल एनवायरनमेंट के अंदर। तो कोई भी केस स्टडी आता है, अगर वहाँ पे सोसाइटी से रिलेटेड कोई चीज़ आपको मिलती है या सोसाइटी के कस्टम, ट्रेडिशन या कोई भी चीज़ जो सोसाइटी से कहीं ना कहीं लिंक करती है, तो वो सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट बन जाएगी। होप सो आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो इनको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट, जो हमारे दो बिजनेस एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जैसे नाम से ही बता रहा है कि जो चीज़ पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। अगर किसी भी केस स्टडी में ऐसा कोई टर्म यूज़ हो रहा है जो हमारा पॉलिटिकल सिचुएशन को दर्शाता है, पॉलिटिकल फैक्टर्स को दर्शाता है, तो वो हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का केस स्टडी होगा, याद रखिएगा। अब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा, इट इंक्लूड्स फैक्टर्स रिलेटेड, किससे रिलेटेड, गवर्नमेंट अफेयर्स से। जहाँ पे गवर्नमेंट अफेयर्स के बारे में बात करी जाए, गवर्नमेंट से रिलेटेड सिचुएशन के बारे में बात करी जाए, गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग के बारे में बात करी जाए, गवर्नमेंट के पावर्स के बारे में बात करी जाए, सच एज द टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन पावर। की टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन पावर कहने का मतलब हमारे कंट्री के अंदर या हमारे स्टेट को जो गवर्नमेंट रूल कर रही है वो किस तरीके की गवर्नमेंट है, उनकी कैसी स्ट्रैटेजी रहती है, कैसी थिंकिंग है उनकी, डिफरेंट जो हमारे सोसाइटी के लोग हैं उनके अकॉर्डिंग वो किस तरीके के लोगों के लिए काम कर रही है या किस तरीके के लोगों को नेग्लेक्ट कर रही है। जैसे अगर आप प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट को देखेंगे बीजेपी, तो ये खासकर उन लोगों के लिए ज़्यादा काम कर रही है गवर्नमेंट जो हमारे निचले हिस्से से जुड़े हुए हैं, जो लोअर लेवल के लोग हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए बहुत सारी स्कीमें निकाली जा रही हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को भी हम यहाँ कंसीडर करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट अफेयर्स हो गया। दूसरा टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन पावर, इस तरीके की गवर्नमेंट जो है वो पावर में है, ठीक है। एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टुवर्ड डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी। हमारे सोसाइटी के जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनके लिए अगर आप देखेंगे तो हमारे गवर्नमेंट का क्या नजरिया है। जैसे अगर अभी जैसे मैंने आपको बताया तो बीजेपी जो है हमारे जो गरीब लोग हैं उनके लिए बहुत काम कर रही है, मिडिल क्लास लोगों के लिए थोड़ा बहुत काम कर रही है, लेकिन जो हायर सोसाइटी के लोग हैं उनके लिए उतना ज़्यादा फोकस नहीं है। तो ये क्या है, ये इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट का इस तरीके का विजन है। तो इसी तरीके से जितनी भी गवर्नमेंट आती है सबका अपना अपना विजन होता है, सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है। तो जब हम गवर्नमेंट की अफेयर्स को, गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करेंगे, उनके पॉलिटिकल लेवल की चीज़ों को डिस्कस करेंगे, उनके एटीट्यूड को डिस्कस करेंगे, तो वो हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएगा। जैसे अगर आप देखेंगे तो स्वच्छ भारत अभियान जिसने एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला है हमारी कंट्री के अंदर, ये इसको स्टार्ट करने वाली गवर्नमेंट कौन थी, बीजेपी गवर्नमेंट थी। दूसरा अगर आप देखेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी हर गवर्नमेंट की अलग अलग होती है। कोई गवर्नमेंट जो है एविएशन सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देती है, कोई अगर आप देखेंगे तो किसी दूसरे सेक्टर में बढ़ावा देती है। तो ये जो
जो इस तरीके की जो पॉलिसीज होती है जो हमारे पॉलिटिकल फैक्टर से रिलेटेड है या हमारे गवर्नमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो हम आप देखेंगे तो किसके अंदर आ जाएगा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं लीगल एनवायरनमेंट। लीगल का मतलब भी होता है विच इज रिलेटेड टू लॉ। देखिए हमारा बिजनेस जिस भी धरती पे सेटल होगा, जहां पे भी हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, चाहे इंडिया में स्टार्ट करें चाहे आउटसाइड द इंडिया किसी दूसरी कंट्री में स्टार्ट करें, तो उस जमीन के जो लॉज होंगे वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे हम यूपी में बिजनेस स्टार्ट करते हैं या इंडिया के अंदर स्टार्ट करते हैं, तो इंडिया के अंदर बिजनेस से रिलेटेड जितने भी लॉज होंगे उनको हमें दिमाग में रखना होगा, उनको फॉलो करना होगा, उसी के अकॉर्डिंग काम करना होगा। तो लीगल एनवायरनमेंट हमारा यही बताता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी, मैनेजमेंट ऑफ एवरी एंटरप्राइजेज हैज टू ओबे द लॉ ऑफ लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ओबे द लॉ ऑफ लैंड का मतलब क्या है कि जिस धरती पे हम काम कर रहे हैं, जिस कंट्री में हम काम कर रहे हैं, वहां के रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स एंड लॉज को हमें क्या करना है, फॉलो करना है। तो जिस भी केस स्टडी में कोई भी किसी भी तरीके की लॉ के बारे में बात होती हुए मिले या किसी भी लॉ को दर्शाया जाता है, तो वो आपका किससे रिलेटेड हो जाएगा, लीगल एनवायरनमेंट से। जैसे इंडिया के अंदर जितनी भी कंपनी काम कर रही हैं उनको पूरी तरीके से अवेयरनेस रखनी पड़ती है कंपनीज एक्ट से रिलेटेड, फेमा से रिलेटेड। इसके अलावा अगर आप देखेंगे और भी डिफरेंट लॉज हैं, ट्रेड यूनियन एक्ट से रिलेटेड। तो इस तरीके की चीज़ों को अपने दिमाग में रखना है और उनको अप्लाई करना है। जैसे अगर कोई भी कंपनी जो है सिगरेट का प्रोडक्शन करती है तो उसको वहां पे वार्निंग दर्शानी है, ठीक है। तो जैसे आप देखेंगे कई बार आता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो जितने भी सिगरेट्स हो गया, टोबैको हो गया, पान मसाला हो गया, ये जितने भी कंपनियां जो इसको मैन्युफैक्चर कर रही हैं उनको इस तरीके की वार्निंग देनी है, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ अ लॉ। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें जो लॉ से रिलेटेड हैं, जो किसी भी तरीके के एक्ट से रिलेटेड हैं, वो किसके अंदर आ जाएंगे, लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएंगे। याद रखिएगा और ये नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आइए स्टूडेंट्स लास्ट समझते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अभी तक हमने चार चीज़ें, चार फैक्टर्स पढ़ लिए हैं। सबसे पहला इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट था, दूसरा सोशल एनवायरनमेंट पढ़ा, तीसरा हमने अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पढ़ा जहां हमने पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करा। चौथा अगर आप देखेंगे तो लीगल एनवायरनमेंट जहां लॉ से रिलेटेड चीज़ों को। अब हम बात पढ़ते हैं टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट नाम सही दर्शा रहा है जहां हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों को स्टडी करते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फैक्टर्स को स्टडी आउट करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इट इंक्लूड फोर्सेस रिलेटेड टू साइंटिफिक इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन विच प्रोवाइड्स न्यू वे ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स। तो अगर आप देखेंगे तो अगर हम उन चीज़ों को स्टडी आउट करते हैं जो हमारे बिजनेस में प्रोडक्शन को इंक्रीज कराने में मदद कर रहे हैं या हमारे प्रोडक्शन को नए तरीके से बढ़ाने में मदद कर रहे हैं या किसी भी गुड्स को नए तरीके से प्रोड्यूस करने में मदद कर रहे हैं, तो वो सारे इनोवेशन, सारी टेक्नोलॉजी हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर आ जाता है। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर हम वो सारे फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं जो टेक्निकली हमारे बिजनेस को एनहांस कराने में, बिजनेस को ग्रो कराने में हमारी मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे तो आज लॉकडाउन के समय में हम कोई भी चीज़ अगर यूज़ कर रहे हैं, कोई भी चीज़ को अगर हम ऑर्डर कर रहे हैं तो कैसे ऑर्डर कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का यूज़ करके हम ग्रॉसरी आइटम्स को डिफरेंट स्टोर से ऑर्डर कर देते हैं और वो हमारे घर में आ जाता है, चाहे वो बिग बाजार हो या कोई भी स्टोर हो। हम सीधे ऑनलाइन के थ्रू ऑर्डर प्लेस करते हैं और वो हमारे घर में डिलीवर हो जाता है। ऑनलाइन घर से बैठे बैठे हम अपने ट्रेन के टिकट्स बुक कर ले रहे हैं, ठीक है, हमने एयर के टिकट्स बुक कर ले रहे हैं, फ्लाइट के टिकट्स बुक कर ले रहे हैं। ये सब टेक्नोलॉजी के कारण पॉसिबल हो पा रहा है। पहले कभी हम अगर आप देखते थे तो कार्बन कॉपी का यूज़ करते थे, आज हम फोटो कॉपी मशीन्स का यूज़ कर रहे हैं जिससे कि डुप्लीकेट कॉपीज़ प्रोड्यूस कर पाना बहुत आसान हो गया है। आईटी सेक्टर में रोज़ नया डेवलपमेंट होता है, रोज़ अगर आप देखेंगे, अगर आप मोबाइल इंडस्ट्री में आते हैं तो रोज़ नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, रोज़ नया हायर वर्जन का मोबाइल आ जाता है। तो ये सारे जितने भी फैक्टर्स हैं वो आपके टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट बन जाते हैं। होप सो ये जो कंटेंट है ये समझ में आ गया होगा, इसको ज़रूर नोट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने आपके साथ डिस्कस करा है वो है डायमेंशंस। डायमेंशंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये मान के चलिए 4 नंबर के सेगमेंट में क्वेश्चन वहाँ से बन सकता है, तुरंत उसको लिख लीजिए और उसको प्रिपेयर कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं फीचर्स, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में। देखिए सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो हमने यहाँ पे मेंशन करा है वो है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी ये बताता है कि जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो रीजन टू रीजन, प्लेस टू प्लेस, कंट्री टू कंट्री क्या करता है, डिफर करता है। किसी भी 2 रीजन का, 2 कंट्रीज का बिजनेस एनवायरनमेंट एक जैसा नहीं हो सकता। जैसे इंडिया के अंदर अगर आप देखते हैं तो साड़ीज की डिमांड ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग ट्रेडिशनल वेयर को इंपॉर्टेंस देते हैं। यूएस में देखेंगे तो वेस्टर्न क्लोथ्स की डिमांड ज्यादा होगी। तो किसी भी कंट्री का, किसी भी प्लेस का, किसी भी 2 रीजन्स का बिजनेस एनवायरनमेंट सेम नहीं होता है, वो डिफर करता है। यही हमारा रिलेटिविटी बताता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन को मार्क कर दिया है कि बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन। रीजन टू रीजन क्या करेगा, डिफर करेगा। कंट्री टू कंट्री डिफर करेगा। एज कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द डिफरेंट
कंट्रीज आर डिफरेंट, हमारे हर एक कंट्री का एक अपना अलग ट्रेडिशन और कल्चर होता है, इसलिए वहाँ का बिजनेस एनवायरनमेंट भी अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखेंगे तो इंडिया के अंदर साड़ीज की डिमांड ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे लोग ट्रेडिशनल वेयर को ज्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे तो वहाँ पे वेस्टर्न क्लोथ की डिमांड ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये हमारा रिलेटिविटी बताता है। लेकिन नेक्स्ट जो फीचर है वो है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। इसको आप मार्क करके रख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है शॉर्ट आंसर के लिए। स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कई बार पूछा गया है। स्पेसिफिक फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं या स्पेसिफिक फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस की वर्किंग को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। और जनरल फोर्सेस अगर आप देखेंगे तो जनरल फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो हमारे बिजनेस की वर्किंग को इनडायरेक्ट वे में इंपैक्ट करते हैं। याद रखिएगा, तो स्पेसिफिक के लिए मैंने आपने लिख भी दिया है, अफेक्ट द बिजनेस डायरेक्टली, ये कीवर्ड हो गया यहाँ पे। और जनरल में देखेंगे तो अफेक्ट द बिजनेस किस तरीके से, इनडायरेक्ट वे में। अब अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट में हमारे बिजनेस को क्या इंपैक्ट करता है, कस्टमर। अगर हमारे बिजनेस का कोई कस्टमर नहीं होगा, प्रोडक्ट खरीदने वाला नहीं होगा, तो आपके मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ही नहीं बनता है। तो कस्टमर, इन्वेस्टर एंड सप्लायर ये बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। इसके अलावा जितने भी हमने डायमेंशंस पढ़े थे वो डायमेंशंस हमारे बिजनेस को इनडायरेक्ट वे में इंपैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर गवर्नमेंट मान लेते हैं कोई नया स्टेप लेती है, कोई नया लॉ इंट्रोड्यूस करती है, तो वो आपके बिजनेस को इनडायरेक्ट वे में इंपैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, या जीएसटी का रेट बढ़ता है तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी फैक्टर्स जितने भी हैं वो आपके बिजनेस को इनडायरेक्ट वे में इंपैक्ट करते हैं। सोशल, पॉलिटिकल, लीगल फैक्टर्स ये सब आपको इनडायरेक्ट वे में, आपके बिजनेस की वर्किंग को इनडायरेक्ट वे में इंपैक्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो इंटर रिलेशन आ जाता है। इंटर रिलेशन कहने का मतलब जितने भी फैक्टर्स हमने पढ़े हुए हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर वो इंटर रिलेटेड होते हैं, वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर करते हैं, ये याद रखिएगा। तो इंटर रिलेशन में खाली आपको ये बता देना है फैक्टर्स एंड फोर्सेस, जितने भी फैक्टर्स एंड फोर्सेस किसके, बिजनेस एनवायरनमेंट के, वो कैसे हैं, आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, हमेशा एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से जुड़े होते हैं, किसी ना किसी तरीके से लिंक होता है उनके बीच में। तो ये जितने भी फैक्टर्स हमने पढ़े हैं दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल जीएसटी का रेट अगर बढ़ाया जाता है तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड में कमी आ सकती है। तो रेट तो जीएसटी का बढ़ रहा है लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस में भी, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड में भी वो इंपैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे जैसे हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ मूव करते जा रहे हैं या वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते चले जा रहे हैं, तो कंट्री में अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न कल्चर से रिलेटेड चीजों की डिमांड बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो पहनने का तरीका हो, चाहे वो क्लोथ्स की डिमांड हो, चाहे वो खाने पीने का फास्ट फूड की डिमांड हो। तो वेस्टर्न कल्चर की तरफ हम इंक्लाइन हो रहे हैं, तो उसी के तरीके की प्रोडक्ट की डिमांड भी हमारी कंट्री में बढ़ती चली जा रही है। तो ये आपका एग्जांपल हो गया इंटर रिलेशन का। आइए लास्ट के 2 पॉइंट देखते हैं। अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है जिसको प्रेडिक्ट ना करा जा सके, जो अनप्रेडिक्टेबल हो, जिसके बारे में अंदाजा ना लगाया जा सके। बिजनेस एनवायरनमेंट भी कई सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे बिजनेस एनवायरनमेंट को, आसपास की गतिविधियों को या कॉम्पिटिटर्स को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। खासकर अगर आप देखेंगे फैशन इंडस्ट्री में, फैशन इंडस्ट्री में हर दिन एक नया ट्रेंड आ जाता है, हर एक दिन नया फैशन आ जाता है। तो वहां पे चीज़ों को प्रेडिक्ट कर पाना, आसपास के फैक्टर्स को देख करके समझ पाना, आपने चाहे जितनी भी स्कैनिंग कर रखी हो, जितनी भी अवेयरनेस हो, लेकिन चीज़ों को 100% पूरी तरीके से एज्यूम कर पाना या उसको प्रेडिक्ट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। खासकर 2 सेक्टर में, एक आप देखेंगे फैशन इंडस्ट्री में और दूसरा आईटी सेक्टर में। आईटी सेक्टर में भी रोज नई टेक्नोलॉजी, रोज नया सॉफ्टवेयर अपडेशन, कुछ नया इंट्रोडक्शन आता ही रहता है, जिसकी वजह से चीज़ों को प्रेडिक्ट कर पाना इम्पॉसिबल है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर आप देखेंगे तो हम अनसर्टेनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं, क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट चेंजेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंजेस को हम प्रेडिक्ट कर सकें, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे प्रेडिक्ट कर पाना, एज्यूम कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसके बाद दूसरा अगर आप देखेंगे तो डायनामिक भी मिलता जुलता है। डायनामिक का मतलब होता है विच कीप्स ऑन चेंजिंग, जो कॉन्स्टेंट ना हो, जो रिजिड ना हो, वो डायनामिक कहलाता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट भी कॉन्स्टेंट नहीं है। हम अपने बिजनेस करने के तरीके को लगातार अपग्रेड करते रहते हैं, लगातार चेंज करते रहते हैं, नई चीज़ों को बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। इसकी वजह से हम बिजनेस को कह सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होता है, डायनामिक इन नेचर। अगर मान लेते हैं हम एक फैक्ट्री चला रहे हैं और हमारा कॉम्पिटिटर कोई नई मशीनरी लेकर के आता है जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है, तो हमें भी उसी मशीनरी को अपने यहाँ लगाना पड़ेगा, अदरवाइज हम मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो हमें अपने आप को या बिजनेस करने के तरीके को सिचुएशन के साथ, कंडीशन के साथ लगातार चेंज करते रहना पड़ता है। इसीलिए हम बोलते हैं
हैं कि बिजनेस हमेशा कैसा होता है, डायनामिक इन नेचर, और बिजनेस के आसपास का एनवायरनमेंट भी हमेशा डायनामिक ही होता है, जो कभी भी कांस्टेंट या रिजिड नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ इट इज हाईली फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब विच कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड कीप चेंजिंग, इट इज नॉट स्टैटिक और रिजिड। तो ये हमारे कुछ 5 पॉइंट्स थे नेचर के, फीचर्स के या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसको जरूर नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के। अब जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा वहां पे हम आपके लिए इंपॉर्टेंस लेकर के आएंगे और इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन लेकर के आएंगे, जो हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाता है और जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तो हम आपके लिए एक नया एपिसोड लेके आएंगे जहां हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और बिजनेस एनवायरनमेंट के केस स्टडीज को एक साथ कंबाइन करके डिस्कस करेंगे। उसका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में देंगे, साथ ही साथ आपके लिए एमसीक्यूज भी लेकर के आएंगे। तब तक इस एपिसोड को आप इस पर्टिकुलर चैप्टर को सारे लोगों तक शेयर कर दीजिए। जो बच्चे बिजनेस स्टडीज को कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ शेयर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। एंड अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हिट दी बेल आइकन। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, अदरवाइज आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।